बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को तो दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी, जिसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार की जनता ने किस पर भरोसा किया है। आज चुनावी तारीखों के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग का फोकस बिहार में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने पर है। साथ ही मतदाताओं की सहूलियत का भी खास ध्यान रखा गया है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर किस पार्टी की तैयारी कैसी है, लेकिन पहले आपको सुना देते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की बड़ी बात। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हों, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे। मतदाताओं को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। 7.5 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं और चुनाव आयोग को भी मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस चुनाव को सफल बनाएंगे। 7 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो तारीखें अब सबके सामने आ गई हैं और अब जो है वो 2 चरणों में चुनाव होने हैं। किस पार्टी की कैसी तैयारी है, इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता धीरज पांडेय जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। उनके अलावा जनसुराज के प्रवक्ता मनोज बैठा जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता नवीन कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ में राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले
नवीन दुबे जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या लगा आपको? कौन से वो पॉइंट्स थे जो जिस पर पूरा फोकस रहा आज इलेक्शन कमीशन का? एसआईआर का जिक्र भी था, मतदाताओं की सहूलियत का भी जिक्र उसमें किया गया था। तो क्या जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, विपक्ष के तमाम आरोप रहते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश भी इसमें नजर आई आपको? चीज देखिएगा कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव का पूरा प्रोग्राम डिस्क्लोज किया, मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कहीं से कोई ऐसी गुंजाइश किसी भी दल के पास बचती है कि वो चुनाव आयोग से ये कहे कि नहीं साहब आपने पक्षपात कर दिया या ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया या एसआईआर को लेकर कोई भ्रांतियां। हालांकि उस मामले में अभी 7 अक्टूबर की अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता वो एक अलग विषय है। फिलहाल जो प्रोग्राम है चुनाव का, जो कार्यक्रम है, वो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, विषय उसको जिस तरीके से सामने रखा है। निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं किसी भी राजनीतिक दल को कोई परेशानी होगी। हाँ, एक चीज करने का अवसर जरूर एनडीए गठबंधन को मिला है कि उन्होंने जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने तो 40 लाख महिलाओं के खाते में डाल दिए हैं। और मेट्रो का उद्घाटन होना तो वो प्रक्रिया कर दी है, वही भले ही 4 स्टेशनों तक चले लेकिन चलेगी। तो इस तरीके की चीजों का वेटेज लेने की कोशिश एनडीए ने की है और सत्ताधारी जो भी होता है अमूमन उसका फायदा लेता है। तो इसमें कोई नई चीज मैं नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर आई है सामने कि जिस तरीके से अब चुनाव हो रहा, अभी तक के हमने बिहार के जितने चुनाव पीछे देखे वो बाइपोलर हुआ करते थे। बाइपोलर इन द सेंस कि 2 ही पार्टियां आमने सामने या 2 गठबंधन होते थे, तीसरा कोई वहां होता नहीं था। अब क्या है कि इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जिस तरीके से आगे आई, और मैंने एक चीज नोटिस की उनकी रैलियों को जो मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, उसमें ये दिखाई देता है कि उनके साथ में सबसे ज्यादा अगर कोई जुड़ा है तो वो बिहार का युवा है। और युवा के बारे में कहा जाता है, पुरानी अवधारणा भी रही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा की फैक्टर बन सकता है बिहार के इलेक्शन में